जब पहली नजर खाने काबा पे पड़ती है तो हाजी की हालत बयान से बाहर हो जाती है, उसके दिल की कैफियत बड़ी बेमिसाल हो जाती है। यहाँ पे आप रहते हैं, कभी आंसू नहीं निकलता, निकल आए तो बड़ी बात है, मगर खाने काबा पे पहली नजर पड़े बदन पे झुरझुरी तारी हो जाती है, खशियत खुदाबंदी दिल में मौजज़न हो जाता है, ज़हनो दिमाग ख्यालो फिक्र की राहों में मोहब्बतों के उजाले हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, खाने काबा को देखने वाला देखता जाता है, रोता जाता है। अभी उसने तवाफ शुरू नहीं किया, बस वो देख रहा है काबा को। या अल्लाह, ये तेरा पाकीज़ा घर, दुनिया में सबसे पहले अगर कोई घर बनाया गया तो मालिक यही है, वो तेरा पहला घर। हे अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे जैसे वो करीब होता है खाने काबा के, अब एक सदा सुनाई देती है, सबकी जबान से जारी है, अल्लाह अकबर। कोई कह रहा है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार। कोई कह रहा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ऐ लोगों, सबकी ज़बानों पे तराने हैं, सुभान अल्लाह। क्या कहने, अल्लाह अल्लाह। ऐसे ही चलते चलते कदम आगे बढ़ जाते हैं। अपनी जो ख़वातीन साथ में जाती हैं अपने महारिम के साथ, जनाबे वाला वो पीछे हो जाती हैं, और जो मर्द हजरात होते हैं वो आगे हो जाते हैं। वहाँ यमन वाला, जर्मनी, जापान वाला, भारत वाला, एशिया वाला, अफ्रीका वाला और यूरोप वाला, न जाने कहाँ कहाँ से फर्जंदाने तौहीद और रिसालत आते हैं। सबकी ज़बान पर अल्लाह की बारगाह में दुआएं होती हैं। वो तवाफ शुरू करता है। कहाँ से शुरू होता? हाजी साहब, मैं तवाफ आपको बताता हूँ। जैसे ही आप हरम शरीफ के अंदर एंट्री करेंगे, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए। जैसे ही आप पहुंचेंगे, ग्रीन लाइट लगी हुई होगी, बिल्कुल जस्ट सामने है वो हजरे अस्वद के। हजरे अस्वद के करीब पहुंचना तो आसान नहीं होता, भीड़ बहुत होती है। तो शरीयत ये कहती है हरज में न पड़ो, परेशानी में न पड़ो, बल्कि दूर ही से दोनों हाथों को ऐसे उठा दो और हजरे अस्वद की तरफ यूं कर दो दोनों हाथों को। अब दोनों हाथों को चूम लो, गोया कि तुमने हजरे अस्वद को चूम लिया, तुम्हारा तवाफ शुरू हो गया। वाह वाह, जोर से बोलो, तवाफ नाराए तकबीर हो गया। वाह, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। हकीम अंसार, तवाफ शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह, इसको कहते हैं इस्तिलाम। अब तुम चल रहे हो, सुभान अल्लाह, तुम्हारी ख़वातीन भी साथ चल रही हैं, सुभान अल्लाह। कोई बच्चों के लिए दुआएं कर रहा है, कोई औलाद के लिए दुआएं कर रहा है, न जाने कैसी कैसी दुआ, यानी पाकीज़ा दुआएं। मेरे कहने का मकसद ये था, कितनी बिलक बिलक के उनको देखोगे तुम। कोई खाने काबा से चिमटा हुआ है, कोई हतीम के अंदर रो रहा है, कोई चक्कर लगा रहा है। जनाबे वाला चार कोने हैं काबा शरीफ के, ये रुकने यमानी आ गया, ये रुकने इराकी आ गया। अब आप चक्कर लगाते जाइए, अल्लाह की बारगाह में रोते जाइए, बड़ा पुरसुकून मंजर होता है। काबे की रौनक, काबे मंजर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और जनाबे वाला, जब खाने काबा से चिमट जाओगे, अपने गुनाहों की माफी की दुआ चाहोगे, वहाँ रोने वालों को देखोगे, तुम भी बिलक बिलक के रोने लगोगे, अपने गुनाहों को याद करोगे, खुदा से माफी चाहोगे। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। अब जबान से भी नहीं मांग पा रहे, आंसू बह रहे हैं, बस कैफियत ऐसी हो गई कि जबान से कोई लफ्ज नहीं निकल रहा। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाए। रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह
आप भी पढ़ दीजिए मेरे साथ, अल्लाह। अरे इस नियत से पढ़ो, या अल्लाह आज यहाँ पढ़ रहे हैं, वो दिन भी आए कि वहां पढ़ रहे हो। पढ़े सारे लोग, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जोर से पढ़े, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भेजा अंसार भाई, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ए संगे असवद तेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। अब लगा ना मजमा जबान है, सारे लोग पढ़े, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कतरे को जैसे समंदर समेटे, मुझको मताफ अपने अंदर समेटे। कतरे को जैसे मताफ, जितनी जगह में तवाफ करते हैं ऐसे लगता जैसे माँ की गोद में आ गए, खुदा की रहमतों के साए में आ गए। कतरे जैसे कतरा समंदर में होता है, कतरे को जैसे समंदर समेटे, मुझको मताफ अपने अंदर समेटे। जैसे समेटे आगोश मादर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पढ़े सारे लोग, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखा सफा भी मरवा भी देखा, अभी तो देखने जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो यहाँ बैठक पे बिठाकर सारे लोगों को बताएंगे कि देखा सफा भी मरवा भी देखा, रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवां एक सरों का समंदर, अल्लाह अकबर। तुम कहोगे सफा मरवा, अभी बता रहे थे मुझसे पेशरो खतीब सफा मरवा के बारे में, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये जहाँ पे खाने काबा है, एक दौर ऐसा भी था यहाँ पे चरिंद परिंद भी नहीं आते थे, कोई नहीं आता था। वादी गैर जी जरा कल्लौज़ है इस जगह के लिए। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। हजरत इब्राहीम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हुए कहते, या अल्लाह मैंने अपने बेटे और अपनी बीवी को तेरे पाक घर के पास छोड़ दिया मेरे मालिक। वो पाकीज़ा घर खाने काबा, बुनियादें मौजूद हैं, इमारत नहीं है। ऐ लोगों वहाँ पे वादी गैर ज़ी ज़रा, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, चरिंद नहीं परिंद नहीं। चूँकि चरिंद परिंदी वहाँ पे आते हैं जहाँ पे कुछ खाने को होता, पीने को होता। यहाँ पे पानी को कुछ नहीं था, खाने को कुछ नहीं था। ऐ लोगों पानी का एक मशकीज़ा अपनी बीवी हाजरा के हवाले किया और अपने बेटे इस्माइल को उनके साथ छोड़ के आप जाने लगे। बीवी ने दामन थाम के कहा, मेरे सरताज इस वादी में हमें छोड़ के जा रहे हैं, किसके भरोसे पे? हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह खामोश हैं। आपकी पाक बाज ने एक सीरत ज़ौजा अल्लाह ताला उनकी मरकत पे गोहर बारी फरमाए, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी फरमाए। ऐ लोगों उन्होंने कहा, मेरे शौहर क्या आप अल्लाह के हुक्म से हमें छोड़ के जा रहे हैं? जोर से बोलो, आप जो हमें यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, एक मशकीज़ा पानी तो है बस, चंद कुछ थोड़ा तोशा बस, और क्या है? तो किसके भरोसे पे? अल्लाह के भरोसे पे, अल्लाह के हुक्म से। तो शौहर ने कहा, नाम, हाँ। इतना कहा, हजरत हाजरा ने दामन छोड़ दिया और रोते हुए कहा, मेरे शौहर जो खुदा
तुम्हारा कफील है, वही खुदा मेरा और मेरे बच्चे का भी मुहाफिज है। आप जाइए, आप भी खुदा के हवाले और आपकी बीवी और आपका बच्चा भी खुदा के। अब ये बताओ वो एक मशकीज़ा पानी कब तक चलता? बोलो कब तक चलता? खत्म हो गया चंद ही दिनों में। जब पानी खत्म हुआ, प्यास की शिद्दत बड़ी, धीरे धीरे माँ के सीने में जो खूने जिगर था, दूध था, वो भी सूख गया या ये कह लो खत्म हो गया। अब जानते हो माँ अपना फाका तो बर्दाश्त कर सकती है, मगर बच्चों का तड़पना माँ से बर्दाश्त नहीं होता है। माँ माँ होती है साहिब। माँ भी जा रही हैं आपके साथ में, उन्होंने पहले कर लिया था। आप खुश नसीब हैं। मैं उस औलाद को सलाम करता हूँ जिसने अपने माँ बाप को हज करा दिया हो, और जिन्होंने नहीं कराया वो नियत करें। 5 भाई हैं, 50-50 हज़ार रुपए डालने पड़े, डालो। प्लॉट बाद में खरीदो, पहले माँ को हज्जन बना दो। और तुम्हारे वालिद अगर जिंदा हैं तो बाप को हाजी बना दो। यार माँ बाप को हाजी और हज्जन बना दो अपनी वालदा को, इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। कम से कम तुम्हारे माँ बाप फख्र से ये तो कह सकें, मालिक हमारी औलाद को खुश रख, उन्होंने हमें हज करा दिया। और मैं ये कहूँगा ये खिदमत की है तुमने। और मैं जनाबे वाला ये हर जगह कहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने माशाअल्लाह वाली साहब को भी, वाली साहब हैं आपके यहाँ पर, किधर बैठे, किधर बैठे वाली साहब आपके? चलिए आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। आपको भी कह करके जा रहा हूँ, चंद भाई हो मिलके मेहनत। अच्छा एक चीज़ यहाँ ये कह दूँ, ये मत सोचना कि मौलाना तौसीफ रज़ा साहब हम कैसे नियत करें, हम पे तो पैसा नहीं है, कहाँ से जाएंगे। एक बात बताएं, हज फ़र्ज होने का ताल्लुक दौलत से ज़रूर है, जाने का ताल्लुक दौलत से नहीं है, दिल से है। आपके बाद और आपके ये सवार और आपके बासपुर के इलाके में देख लो, ज़्यादा दूर मत जाओ अंसार भाई, करोड़पति मिल जाएंगे मगर मदीना ना जा सके, और गरीब मिल जाएंगे तुम्हें। आ जाइए माशाल्लाह। किस सन में गए थे आप हज को? मुझे बताया इन्होंने कि माशाल्लाह, मैंने तो पूछा कि वाली साहब को लेके जा रहे को नहीं, कहा कि हमने अपने वाली। आ जाइए, इधर आ जाइए, बिठा लीजिए इनको माशाल्लाह। अरे कितना खुश नसीब घराना है, माँ बाप भी हाजी हैं और बेटे भी हाजी हो गए, सुभान अल्लाह। अरे यार दौलत से क्या होता है, दौलत तो बहुतों पे है, दौलत भी वही कामयाब है जो राह खुदा में खर्च हो रही है। माशाल्लाह आपने कितना, ये दोनों भाई हैं आप सगे? अरे माशाल्लाह पूरा घर ही। अच्छा दोनों भाई है माशाल्लाह, अल्लाह शादो आबाद रखे। अंसार भाई मैं ये कह रहा था कि मदीने जाने का ताल्लुक दौलत से नहीं होता। यूनुस भाई शायद आपने पढ़ा होगा सोशल मीडिया पे पढ़ा होगा आपने, आगरा में, आगरा का नाम सुना है? चंद साल पहले आगरा में रक्षा चलाने वाला गया हज को, हज करने मतलब यानी मक्का मदीना को कौन गया? रक्षा पोलर। अब मीडिया जब रक्षा पोलर की खबर फैली तो मीडिया वाले पहुंच गए, उससे पूछा गया भाई तू गरीब आदमी है, भाई तेरे पास इतना कहां से आया? तो रोते हुए कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता इंतजाम कैसे हुआ, बस मैं तो रोजाना यही दुआ करता था, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, यही दुआ करता था। वो तो पता चला कि न दौलत देखी जाती है न सूरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। इसलिए तुम भी दुआएं किया करो और मेरे साथ तुम भी दुआ करो। एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मैं हज को जा चुका हूँ, उम्रा को भी जा चुका हूँ अपनी वालदा के साथ, उन्हीं की खिदमत के तौर पे भी आप लोगों से भी कह रहा हूँ ये दुआ आप भी करो, मैं भी करता हूँ। और ये हमारे माइक वाले हमारे बड़े अजीज हैं यार, नाम जहन से निकल जाता, बड़े कासिम भाई जरा थोड़ा सा इसका को भी पढ़ाओ यार, मैं चंद अशार मदीने के हवाले से पढ़ देता हूँ, आप भी दुआ करो माशाल्लाह। अल्लाह आपकी वालदा का भी साया सलामत रखे। आप भी पढ़िए मेरे साथ, मैं जो पढ़ रहा हूँ। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। आप भी पढ़िए, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। रोने
रोने लगे लोग, आंखों में आंसू है। मदीने से सबको मोहब्बत है, सबको दिखाए मेरा परवरदिगार, बार बार दिखाए। या रब मेरी सोई होवी तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। मुद्दत से मैंने हाथों से करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैंने हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदा, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, फिर मस्जिद नबवी की अज़ाने भी सुन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। अल मदीना कल मदीना, आज नहीं तो आज नहीं तो कल मदीना, अल मदीना चल मदीना, अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। बोलिए आज नहीं तो कल मदीना, कल मदीना जाएंगे जरूर इंशाल्लाह, बोलिए जाएंगे जरूर। या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना, पढ़े आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। हूरों की न गिल्मा की न जन्नत की तलब है, हूरों की न गिल्मा की न जन्नत की तलब है, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे। अल्लाह अल्लाह, अभी तो मैं मक्का का जिक्र कर रहा हूँ, मदीना का भी करूँगा तेजी के साथ। ऐ लोगों में बता रहा था, हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह चले गए, हजरत हाजरा उनका बेटा, इको कम कर दो, इको कम कर दो कासिम, उनका बेटा यानी हजरत इस्माइल अपनी माँ की आगोश में, मैंने बताया था पानी खत्म हो गया, प्यास की शिद्दत बढ़ गई, अपने बच्चे को माँ ने देखा बिलखते हुए, इस्माइल को देखा एड़ियां रगड़ते हुए। ऐ लोगों, माँ का कलेजा होता है, तुम्हारी माएँ सलामत हैं, अल्लाह उनका साया सलामत फरमाए, उनकी उम्र लंबी फरमाए। ऐ लोगों, जिनके घरों में माँ बाप नहीं, सब कुछ हो, उनसे पूछो कि माँ बाप ना हो तो ऐसे लगता जैसे कुछ नहीं है। फरमा बरदार औलाद आज भी ऐसी है, नाफरमान भी हैं, नाफरमान हैं बहुत, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फरमा बरदार भी हैं। और बल्कि मैं तो आपसे कह रहा हूँ भाई, कल को जब सफ़र पे जाओ तो जब घर से निकलो, वैसे तो एयरपोर्ट पे आपके वालिद साहब यकीनन जाएंगे ही, लेकिन जब जाने लगो तो माँ का हाथ भी सर पे रखवा लेना, फिर ये कहते हुए जाना कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। अरे माँ तो माँ होती है मेरे साथियों, बड़ा ऊंचा मकाम है माँ का। और माँ के लिए तो आप दुआएं करेंगे ही, बाप के लिए तो आप दुआएं करेंगे ही, मगर माँ बाप से भी कह करके जाएं कि ए अब्बा और ए अम्मा, हमें आज जो कुछ भी मिला है तुम्हारी दुआओं का सिला है। ए हमारे माँ बाप, अल्लाह तुम्हारा साया दराज रखे। ओ मेरे भाइयों, बड़ा ऊंचा मकाम होता है माँ का। हजरत हाजरा ने इस्माइल को जब देखा तो पानी तलाश करने के लिए सफा पहाड़ी पे गई। अब सफा पहाड़ी, अब तो खैर वहाँ पे
पे आप जाएंगे इंशाल्लाह देखेंगे ही, तो वो पहाड़ियाँ पिघला दी गई हैं, मगर कुछ निशानी है, वो शीशे में हाँ पैक है, मगर वो सफ़ा की पहाड़ी और मरवा की पहाड़ी उस वक़्त उस जगह के मुकाबले में काफ़ी ऊंचाई पर थी, तो वो ऊपर चढ़ गई। लेकिन देखो माँ कैसी होती है, पानी तलाश कर रही है हाजरा, कभी उधर देखती है मगर पलट के फौरन अपने इस्माइल को देखती है, निगाहों से ओझल नहीं हो जाए बेटा, कितनी मोहब्बत होती है माँ को। और सुनो साहब, सफ़ा मरवा पहाड़ी के बीच में ना ग्रीन लाइट आएगी, ग्रीन लाइट, वो निशानी होगी यहाँ थोड़े तेज कदम रखो। तेज कदम क्यों रखने हैं? इसलिए कि मेरी हाजरा ने यहाँ तेज कदम के साथ चली थी। हाजरा क्यों चली थी? इसलिए कि जितने बीच में इस्माइल निगाहों से ओझल हो जाते थे, एक माँ अपने कदम की रफ्तार बढ़ा देती थी। खुदा को माँ की अदा ये कितनी पसंद आई कि तू हाजी नहीं हो सकता अगर हजरत हाजरा की सुन्नत को अदा नहीं। कैसी आई है, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, वो 7 चक्कर लगा चुकी तो उनकी नज़र पड़ी कि जैसे सुराब होती है, जैसे कुछ करीब पहुंची तो अरे पानी का चश्मा, जहाँ पानी दूर दूर तक नहीं था, ऐसा शीरीं पानी, ऐसा बेहतरीन पानी, अमा पानी है, ये समझ लीजिए खुदा की मेहरबानी है। इस्माइल के कदमों से निकलने वाला ये चश्मा हजरत हाजरा ने वो जब देखा ना, ये तो फैलता चला जा रहा है पानी, तो वो जो होती है रेत बालू जिसको बोलते हैं, उसकी मुडेल लगाना शुरू कर दी और आपकी जबान से निकला जम जम। ओ माँ, तेरी जबान से जम जम निकला तो पानी का नाम ही हो गया जम जम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसा पानी हाजी जी जाकर के पीना, अल्लाह की कसम हर मरज की शिफा है इस पानी में, और जिस नियत से पियो वो दुआ है इस पानी में, वो असर है इस पानी में। और चाइना के डॉक्टर ने तो इस पानी पे रिसर्च की, वो डॉक्टर कहता पूरे वर्ल्ड में ऐसा पानी है ही नहीं जैसा जमजम का पानी है। सुभान अल्लाह, ऐसी तासीर है। भूख लग रही हो पानी पी लो तो भूख खत्म, प्यास लग रही हो पानी पी लो तो प्यास खत्म, जिस नियत से पी लो। मैं जिक्र नहीं करता मगर चूंकि बात आ गई, एक मुझे थी एक परेशानी, तो मैं जब भी पानी पीता था मतलब तो मैं ये नियत करता था, या अल्लाह परवरदिगार तेरे महबूब ने इरशाद फरमाया इस पानी के बारे में, और मेरे मालिक तेरे महबूब की ज़बान से वही निकलता है जो वही होती है, वही जली या वही खफी, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि तब से लेकर आज तक तकरीबन 7 या 8 साल हो गए मुझे, अल्लाह का शुक्र है मुझे वो परेशानी नहीं हुई खाकी मज़हब से। ये उस पानी का, अब पानी पियो। और एक बात और आपसे कहते हैं, रिश्तेदारी हो गए तुम भी, ये जो जाते हैं ना, ये जो जा रहे हैं, इनसे और चीज़ों की फरमाइश मत करना, इनसे फरमाइश ये करो कि खाने काबा का तवाफ़ करते हुए हमारे लिए दुआएं कर देना, और हुजूर की बारगाह में जब पहुँचो तो हमारा सलाम पेश कर देना, और वहाँ जमजम का पानी ले आना। जमजम का पानी लाते ही माशाल्लाह। ऐ लोगों में बात आगे बढ़ाऊं, चूँकि मुझे मदीने तक भी तो पहुँचना है, सुभान अल्लाह, और वक्त इतना नहीं, अभी एक खिताब और भी होना, और वैसे भी वक्त काफ़ी हो गया। ऐ लोगों, ये तवाफ़ करेंगे, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे भाइयों, ये यहाँ से जाएंगे उम्रे की हालत में। अच्छा, फ्लाइट कहाँ जा रही है आपकी, मदीना या मक्का? अच्छा, अब तो जद्दा जाएगी ना, चूँकि आखिर की तारीखें चल रही हैं। शुरू में जो फ्लाइट जाती हैं वो ज़्यादातर मदीना जाती हैं, मगर अब आखिर में जाकर के वो जद्दा जाएंगी। अभी इनको एहराम बनवा दिया जाएगा यहीं पर, कहाँ पर, दिल्ली ही में। अब चूँकि पहले जहाज़ के सफ़र होते थे तो जो मीक़ात है वहाँ पे, अब वो उसके पानी के जहाज़ के, अब तो ये ऊपर वाला जहाज़ है ना, अब तो हवाई जहाज़ है, तो यहीं से एहराम माशाल्लाह, यहीं से देखो एहराम की हालत है। जद्दा पहुँचेंगे, वहाँ कुछ थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी है, वहाँ जद्दा से बाहर बसें तैयार होंगी, और वहीं पे जनाबे वाला एहराम की हालत है, वो सबकी ज़बान पे है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क। इसका मतलब होता है, या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मेरे मालिक मैं तेरा ही हूँ, ए मेरे परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में आ रहा हूँ। ए अल्लाह, पाकी तेरे लिए है, ए मेरे मालिक बड़ाई तेरे लिए है, नेमतें तेरी हैं, ए अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, तू पाक है, वहदहू ला शरीक है। ये पढ़ते पढ़ते आप जनाबे वाला 4-5 घंटे में
में। मक्का पहुंच जाएंगे, सामान उमान सेट करेंगे, थोड़ी बहुत देर आराम करेंगे, ठीक है, नहीं भी करेंगे या आराम करके या बगैर आराम किए आप जाएंगे, जाकर के तवाफ करेंगे। तवाफ करने के बाद जनाबे वाला सफा मरवा की सही करेंगे। हाँ, तवाफ के बाद 2 रकत नमाज पढ़ना होती है जिसको कहते हैं नमाज तवाफ, जो 2 नफल होते हैं। बेहतर यह है कि काबे के जितने करीब हो, बाकी पूरे हरम में कहीं पर भी पढ़ लो। ये आपका अब आप करेंगे सफ़ा मरवा की सई। सफ़ा मरवा की सई कर ली, अब जनाबे वाला एक काम और रह गया, आपका उम्रा पूरा हो जाएगा, एहराम आपका उतर जाएगा। और वो काम है अपने बालों को मुड़ा देना या कम करा देना। लो साहब, इनका उम्रा हो गया, सुभान अल्लाह। और अब आपका एहराम बन गया, रोजाना जाइए। अब जो एहराम तुम्हें बांधना है तो वापस दिल्ली थोड़ी आओगे एहराम बांधने के लिए, वहीं से मस्जिद आयशा जाओगे। हरम शरीफ के करीब में बसें खड़ी रहती हैं, चलो मस्जिद आयशा, कोई भी बता देगा आपको। मस्जिद आयशा जाइए, एहराम बांधिए, आइए हरम शरीफ में और फिर कीजिए तवाफ। वो जनाबे वाला फिर कीजिए सफा मरवा की सही 7 चक्कर लगाइए। अपनी वालदा की तरफ से, वालिद की तरफ से, अपने दादा दादी की तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से और अपनी भी तरफ से करते रहिए उम्रे ज्यादा से ज्यादा। और उम्रे खूब कर ली है माशाल्लाह, कीजिए तो तवाफ खूब करते रहिए। बाकी इबादतें तो भारत में मिल जाएंगी, मगर उम्रा तुम्हें भारत में नहीं मिलेगा। खाने काबा का तवाफ तुम्हें भारत में नहीं मिलेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा। और आप तो दोनों भाई हट्टे गट्टे हैं माशाल्लाह। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने बहुतों को होटल में सोते हुए भी देखा, इसलिए मैंने आपसे, क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद भी है माशाल्लाह। अरे जाओ इबादत करो, तवाफ पे तवाफ करो, तवाफ पे तवाफ करो। तुम्हें पता है तवाफ करते हुए जब दुआएं करता है ना हाजी कारी साहब और मौलाना अंसार साहब, ताइफ तवाफ करने वाला, तो 70,000 फरिश्ते उसकी दुआ पे आमीन कहते हैं। अंदाजा तो लगाइए, 70,000 फरिश्ते, सुभान अल्लाह। और एक बात और बता दूं, हाँ, क्योंकि मेरे जहन से निकल जाए, वो अचानक याद आ गई। अब मेरे पास समझा, कैसे समझाऊं मैं आपको, बोर्ड होता तो मैं समझाता भी। तुमने खाने काबा का नक्शा देखा होगा। खाने काबा के नक्शे में ना वो छोटी दीवारें हैं, उसको हतीम कहते हैं। क्या कहते हैं? हतीम। वहां पे पूछ लेना हतीम उतने हिस्से। अरे एक तो वो है इमारत है जो पूरी इमारत है, उसके बराबर में छोटी इमारत है, यानी दीवारें आधी आधी है, बल्कि आधी से भी कम है, उसको हतीम कहते हैं। वो बंद रहता मगर खुल भी जाता, वो काबा ही है। अल्लाह मौका दे उसके अंदर जाके भी 2 रकत पढ़ लो और अपनी हज्जनों को भी पढ़वा देना। दोनों भाई ऐसे खड़े हो जाना, बाकी हाजी भी खड़े हो जाते हैं वहीं पे। तो वहां से आके ये कहोगे काबे के पास भी पढ़ी और काबे में भी पढ़ी, सुभान अल्लाह। वो खाने काबा ही का हिस्सा, उसकी तफसील बुखारी शरीफ में मौजूद है कि वो हुजूर फरमाते हैं जिसने हतीम में नमाज पढ़ी गोया कि उसने काबे में नमाज पढ़ी, चूंकि वो काबे ही का हिस्सा है। जोर से बोलो, वो काबे ही का, आवाज आए मुझे। इसको हतीम कहते हैं। अल्लाह अकबर। बातें यार बहुत हैं और वक्त कम है, और वहाँ का जिक्र तो ऐसा है कि सुई जितनी बढ़ती रहती है जज्बात उतना ही उमड़ते चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। और मैं तो ये सोचता हूँ कि जब जिक्र करने में इतना लुत्फ आ रहा है तो दीदार करने में कितना लुत्फ आएगा। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। एक बात और बताऊं मैं आपको, गारे सौर मक्का में, गारे हिरा मक्का में, हट्टे कट्टे हो जाने की कोशिश करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं दूर से, अरे जाओ यार देखो गारे सौर में हुजूर हिजरत फरमा के जब हुजूर गए थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन के साथ, हुजूर थे और हुजूर की खिदमत में अबू सिद्दीक थे, तो उसी गार में जाकर के आपने क़याम फरमाया था। उसका जिक्र कुरान शरीफ में आया है 10वें पारे में, इज़ हुमा फिल गार, जब दोनों गार में थे, यानी गारे सौर। और गारे हिरा कौन सी गार है? जिसमें हुजूर ऐलान नबूवत से पहले जाया करते थे इबादत के लिए, और पहली वही उसी गारे हिरा में नाजिल हुई थी। मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, इतना सुकून मिलता है। और गारे हिरा पे जब पहुंच जाओगे ना, खाने काबा साफ नजर आता है। इसमें एक नुक्ता बातल वकूफ के तौर पे कहा जाता है कि हुजूर इसलिए उसमें जाते थे क्योंकि वहां से साफ खाने काबा नजर आता था, और हुजूर वहीं पे पहली वही भी नाजिल हुई थी। बहुत ज़ियारतें हैं। अब सुनो यार, मुझे मदीने का भी जिक्र भी तो करना है, चूंकि आला हजरत ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है कि हज हो गया तो अब गोया के कहने वाला कह रहा है कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का
इतनी आहिस्ता से बोलोगे? काबा तो देख चुके, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जनाबे वाला ये बस के जरिए या ट्रेन के जरिए, अब तो मेट्रो ट्रेन है मगर शायद आप बस के जरिए जाएंगे, आप बस के जरिए अल्लाह अल्लाह मदीना मुनव्वरा की तरफ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जैसे जैसे तुम्हें पता चलेगा मदीना 50 किलोमीटर रह गया, ऊपर लिखा हुआ आएगा 10 किलोमीटर, यहाँ तक के करीब होगा कि तुम मदीने में दाखिल हो गए हो, मदीने में एंटर हो गए। चूंकि हमारा फ्लाइट तो मदीना गया था, मदीना एयरपोर्ट से जब बाहर आए थे, मैं अपनी कैफियत नहीं बताता, सबकी कैफियत बताता हूँ। सारे लोग विंडो से बस के शीशों से चारों तरफ निगाहें दौड़ाते। सुभान अल्लाह। वो कैसी हालत हो जाती है चारों तरफ, किसी के दिमाग में ये ख्याल नहीं आता कि जल्दी से हमें हमारा होटल नजर आ जाए। बड़ा रश भी होता है, बड़ी भीड़ भी हो जाती है। लोगों सबके दिमाग में ये ख्याल होता है, सब कहते हैं खाने काबा नजर आ जाए, खाने काबा नजर आ जाए। सब कहते हैं गुंबदे खजरा नजर आ जाए, गुंबदे खजरा नजर आ जाए। इतने में कोई कहता देखो वो है गुंबदे खजरा। अल्लाह की कसम उसी की आवाज की तरफ सबकी समात मुतवज्जे हो जाती है, सब उसी तरफ देखने लगते हैं जिस तरफ गुंबदे खजरा होता है। वो शीशों के अंदर से, बस की विंडो के अंदर से सब देख रहे होते हैं, देखो वो है गुंबदे खजरा। आज तक नक्शा देखा था, आज तक तस्करा सुना था, आज लाइव देख रहे हैं गुंबदे खजरा को। आंखें दबदबाने लगती है, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगता है, बड़ी अजीब कैफियत हो जाती है। अल्लाह अकबर। और बेसाख्ता जबान पे आता है हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वालों, वो ऐसी मुबारक जगह है। सुभान अल्लाह। मगर चूंकि एक शेड्यूल भी है, सामान भी उतारना है, होटल में सामान शिफ्ट भी करना है। आप तो बता रहे थे 5 लोग हैं तो 5 लोगों को पूरा एक कमरा ही मिल जाएगा। सामान सेट करने के बाद इतनी बेकरारी होती है कि जी चाहता उड़ के पहुंच जाऊं कहां, हुजूर के गुंबदे खजरा के करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलोगे नहीं जोर से? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। जहां रोज़े पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो। अरे क्या पढ़िए फिर और क्या है। कहाँ में कहाँ, अरे कहाँ हम, कहाँ हम और कहाँ उनका पाक हरम, हम गुनाहगारों के कदम। कहाँ में कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है। सामान रखा, गुस्ल किया, इत्र लगाया कारी अंसार साहब, और अब चले कहाँ? मस्जिद नबवी की तरफ। फासला घटता जा रहा है, मरकज़े अक़ीदत करीब आता जा रहा है और आँखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। मैं अल्लाह की कसम लेकर कहता हूँ, सिर्फ अपनी बात नहीं बताता, जब हुजूर के मुवाजहा शरीफ के करीब पहुंचता है ना, तो शर्म की वजह से आंखें नहीं उठती कि हुजूर हमने उम्मती होने का हक अदा नहीं किया। आपने फिर भी हम पे करम फरमाया, हम इस लायक कहाँ थे कि जो यहाँ आते। शर्म की वजह से यूं निगाहें झुकी होती हैं कि हुजूर निगाहें करम फरमा दीजिए मेरे आका, मेरे सरकार। और हजरात उस मुबारक जगह पे कदम पहुँच जाना ये हुजूर की नजरे करम नहीं है तो और क्या है।
खुदा का खास फजल नहीं है तो और क्या है यार। हाजी जी, अमीर होना कमाल थोड़ी होता है, मोहब्बत मुस्तफ़ा का असीर होना कमाल होता है हकीम साहब। वहाँ पहुँचना, अल्लाह अकबर, और वहीं पर खड़े होके आहिस्ता अदब के साथ जो भी सलाम याद आए पढ़ो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मेरे साथ आप भी पढ़ते रहो, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, मुझे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, मुझसे खुदमत के कुर्सी कहें हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाना, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के मौला पे बेहद सलाम, पढ़ते जाइए, रोते जाइए, हुजूर की बारगाह में फरियाद करते जाइए। वहाँ उस शाख का हुजूम देखेंगे आप, और सुभान अल्लाह सहर के वक्त में जाएंगे जब नमाज फजर के लिए, अल्लाह की कसम लेकर के कहता हूँ महसूस होता है गुंबदे खजरा पे आसमान से नूर की बरसात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह वाह। हो गया, अब दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा, मगर चूंकि मुझे भी कहीं जाना है और मेरे बाद भी प्रोग्राम आगे चलाना है अंसार भाई, आपको इंशाल्लाह फिर कभी आऊँगा। मदीने शरीफ में जब आप रुकेंगे होटल पे आके नमाज पढ़ के आएंगे तो आपको बताया जाएगा ज़ियारतों के लिए जाना है। तो ज़ियारतों में बहुत सी ज़ियारतें हैं, उनमें से चंद के नाम बताता हूँ। मस्जिद क़ुबा मदीना ही में है। हुजूर जब हिजरत करके गए थे तो मदीने से पहले जिस बस्ती में रुके थे उसका नाम है मस्जिद क़ुबा, और जिस मस्जिद का जिक्र कुरान में आया लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, तो ये वही मस्जिद क़ुबा है। सुभान अल्लाह, बड़े आशिक हैं मेरे हुजूर के, वहाँ पर बड़े दीवाने थे। तो वहाँ पर जो मस्जिद बनाई गई थी ना उसको मस्जिद क़ुबा कहते हैं। आप वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ जाकर के 2 रकत नफल पढ़ेंगे। हुजूर फरमाते हैं जिसने मस्जिद क़ुबा में 2 रकत नफल अदा की अल्लाह ताला उसे उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। एक मस्जिद और है, और वहाँ मसाजिद तो बहुत है ना, उन्हीं मसाजिद में एक ज़ियारत है जिसको कहते हैं मस्जिद क़िबलतैन। इसको यानी 2 क़िबले वाली मस्जिद, इसमें हुजूर नमाज अदा कर रहे थे। असल में अभी तक जो नमाज अदा होती थी काबे शरीफ की तरफ नहीं होती थी, बैतुल मुक़द्दस की तरफ होती थी। इस मस्जिद में हुजूर नमाज अदा कर रहे थे। हुजूर चाहते ये थे या अल्लाह हमारा क़िबला तू काबा बना दे। अल्लाह अकबर। अब वो नमाज में है, हुजूर जिब्रील आ गए और कहा महबूब अगर तुम्हारी यही रजा है तो जो तुम्हारी रजा है वो खुदा की रजा है। अब तुम ऐसा करो, नमाज मुकम्मल बाद में होगी, तुम्हारी मर्जी पहले पूरी होगी। कितने नादान हैं जो कहते हैं हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। कारी यूनुस साहब, हुजूर के चाहने से क़िबला बदल जाता है। अब नमाज हुजूर पढ़ रहे थे बैतुल मुक़द्दस की तरफ, और कहा गया चेहरा फेर दो काबे की तरफ। तो एक ही मस्जिद में एक नमाज 2 क़िबलों की तरफ पढ़ी गई, इसीलिए उसको कहते हैं मस्जिद क़िबलतैन। जोर से बोलिए, क्या कहते हैं? मस्जिद क़िबलतैन। आवाज आए बोलो, मस्जिद क़िबलतैन। मस्जिद क़िबलतैन इस मस्जिद को कहते हैं। और मैदान उहद भी मदीना में है, सलमान फारसी का बाग भी मदीने में है, मस्जिद गमामा मदीने में है। कितनी मस्जिदें हैं, कितनी ज़ियारतें हैं। ज़ियारतें करते रहिए, कोई भी जगह मत छोड़िए। क्या पता जिंदगी ने वफा की नहीं की, क्या पता दोबारा जाना हुआ कि नहीं हुआ। जाइए वहाँ। फासलों, खत्म कर रहा हूँ तकरीर, फासलों को तकल्लुफ है हम से आ गए, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में गए पाँव थक जाएंगे हम। मदी
में तन्हा निकल जाए। अंसार भाई बचपने में सुनते थे ये अशार, और मुझे मैं हज के हवाले तकरीर करता हूँ तो याद आ जाते हैं। हम मदी, आप भी पढ़ लीजिए मेरे साथ। अंसार भाई इनको दे दीजिए माइक, हमारे कारी यूनुस साहब पढ़ लेंगे मेरे साथ। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, जिंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। और दो शेर एक आपके लिए खास तौर पे, जब आप पलट के आओगे और ये जो आपके रिश्तेदार हैं, मेहमान हैं, वहाँ से जाहिर सी बात है वहाँ के हालात बताओगे, तो जब वो ज़ाहिर मदीना, मदीने की ज़ियारत करने वाला, तो जब वो वहाँ के हालात बताता है ना, तो ये जी चाहता उड़ के पहुँच जाओ। चाहता है, अरे बोलो चाहता कि नहीं, एकदम उड़ के पहुँच जाओ। तो वो जो कहता है ज़ाहिर मदीना से, इस शेर में सुनो। ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफ़र हमको यूं मत सुना। दिल तड़प जाएगा, आँख भर जाएगी, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे। फासलों पढ़िए, फासलों को तकल्लुफ है हमसे आ गए, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। आखिर में मक्का में भी और मदीने में भी बड़ी बड़ी पार्कों में आपको कबूतर मिल जाएंगे। हाँ, कबूतर क्या मिल जाएंगे? कबूतर। नहीं बोलोगे जोर से? कबूतर। मदीने के कबूतरों का जिक्र हो रहा है, ये देखो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो वो हबशा की हमारी इस्लामी बहनें, हाँ, चुग्गा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम लोग? चुग्गा ही तो होता है वो जो कबूतरों को खिलाया, चुग्गा बोलते हैं ना उसको। 5 रियाल, 2 रियाल, 10 रियाल, 10 रियाल नहीं, उस टाइम तो 5 रियाल का वो मिल जाता है। ये सोच करके कि ये मेरे नबी के शहर के कबूतर, ये सोच के कि ये खाने काबा यानी खाने काबा जहाँ है मक्का शरीफ के कबूतर, 10-5 रियाल उन्हीं पे उठा देना। बास जगहों पे ये बात भी मिलती है बास कुतुब में कि गारे सौर में जिस कबूतरी ने हुजूर के साथ वफा की थी, उसी की नस्ल को खुदा ने आबाद कर दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा इनाम है। तो ये सोच करके कि ये मेरे हुजूर के शहर में रहते हैं, 5-10 रियाल जो भी है खरीदो, और वो हमारी इस्लामी बहनें हैं, और वो जो है उनको इस तरीके से वो भी खुश होंगे। ज़ाहिर मदीना आया है, सिर्फ ज़बान वालों के साथ वफा नहीं कर रहा है, बेज़बान वालों से भी प्यार कर रहा है। जरा ऊंचा बोलो ना यार, जोर से। अल्लाह ताला हम सबको भी वो सफ़र अरे अंसार भाई, आपकी फरमाइश तो मैं ज़रूर पूरी करूंगा। ये बड़ी मोहब्बत करते हैं मुझसे और बड़े अच्छे हकीम हैं माशाअल्लाह। अंसार भाई हमारे अल्लाह ताला शादो आबाद फरमाए, और बड़ा अच्छा एक मकसद लेके चल रहे हैं। ये कह रहे थे मुझसे कि हज़रत मैं ये चाहता हूँ मुस्लिम बच्चियों के लिए एक इंटर कॉलेज बन जाए। मैं ये बात आपसे भी कहता हूँ, कोशिश करो सब लोग चंदा करके, चंद लोग मिलके एक इंटर कॉलेज बना, ताकि जिसमें हमारी बच्चियाँ पढ़ें, बस लड़के ना पढ़ें, है ना, समझदार बच्चियाँ।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ुबैर रज़ा हसानी, पढ़ते हैं माशाअल्लाह। शायर इस्लाम। इनको आप सुनेंगे। हाँ, बहुत देर हो गई हमें भी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शाद व आबाद रखे। बड़े मगन नजर आ रहे हैं। अंसार भाई ने 2 शेर के लिए कहता पढ़, 2 शेर पढ़ूंगा। एक मरतबा बोलिए जोर से या रसूल अल्लाह। इतनी आहिस्ता से बोलोगे, जोर से या रसूल अल्लाह। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रुख दिन है या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल गुल उनको कहा, तुमरी ने सर्वे जा फजा, तो हैरत ने झुंझेला कर कहा, ये भी नहीं। अब अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अब अंसार भाई इतना भी ना चाहो कि दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो हज से जब आ जाओगे तब मिलेंगे इंशाअल्लाह। मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हम सबको बार बार मदीना बुलाए, आमीन बोलिएगा। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सलाम।